सबसे पहले आपको हापुड़ लेकर चलते हैं। देखिए वहां की जनता लोकसभा चुनाव को लेकर, अपने संसद को लेकर क्या कुछ सोचती है। हमारे सहयोगी अमलेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। आज हम कानपुर में हैं और चुनाव को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़मीनी हकीकत से लेकर के जुड़ी रहती हैं। इसी के सिलसिले में कानपुर सुबह सुबह हम निकले हैं और हमारा कारवां बैठा है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कानपुर में एक पुरानी परंपरा जो है उसको हम दिखाते हैं। ये ज़मीन पर बैठ कर के ये जो हमारे नाई समाज के लोग हैं ये सेवा करते हैं। और इसमें आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये कब से काम कर रहे हैं और किस तरीके से। दादा, आप कब से ये प्रथा जो है ज़मीन पे बैठ के काम करने वाला? हम कम से बैठते हैं यहाँ 8 साल हो गए। 8 साल से हो गया। तो ये ज़मीन पे आप लोग क्यों बैठते हैं? अरे हमारा घर थाना है नानपारा, हमारा है थाना नानपारा, हमारा जिला बहराइच है और सब परिवार से यहाँ रहते हैं हम। कब से रहे? 8 साल हो गए हमको। 8 साल से आप यहाँ? हाँ। और आप लोगों को दुकान अलाट होती है? नहीं हमारे को तो यहाँ कोई रोकता नहीं आप लोगों को? रोकते हैं, भगाते हैं सिपाही ना, और सब दुकान खुल जाती तो बैठे वाला है नहीं। सुबह सुबह से आप कितने घंटे हम आ जाते हैं यहाँ, हम 5 बजे आ जाते हैं, 6 बजे आ जाते हैं। तो कितना कमाई हो जाता होगा? अरे बीमा हो जाता है, काम आ जाए तो 11 बजे तक के 500 काम हो जाए, और नहीं काम है तो 250-300 मिलता है। इतवार के 1000-1200 के काम होता है इतवार वाले दिन। तो 1000-1200 रुपये तक आप कमा लेते हैं। और इतवार को 1000-1200 कमाई हो जाती। अतवार को छुट्टी रहती है तो लोग आकर के यहाँ काम धाम करते हैं। तो आप यहाँ पे रहते हो और ये देख रहा हूँ कि छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी यहाँ ये पर। सब एक ही जगह के हैं, हमारा जिला बहराइच है, खाली हम अकेले हैं। अच्छा, आप बहराइच वो बलरामपुर का है, अकेले वाला वो बैठा है किनारे। आप कहाँ से हैं? हम तो नहीं कानीपुर के। अच्छा, आप कानपुर से। हाँ, ईटा गारा करते हैं, दाढ़ी बाल बनवाने आए। अच्छा, दुकान की जगह आप लोग जमीन पे ज़्यादा बनवा लेते हैं। सस्ते सस्ते का। या उन लोग 50 लेते हैं, ये 20 ही रुपए में कर देते। अच्छा, ये 20 रुपये में बना लेते हैं। तो मतलब आप 3-4 घंटा रह लेते हैं, सुबह दुकान बंद हाँ होती है, सुबह आ इसकी वजह जाते से। हैं। अच्छा, काम हो ठीक। जाएगा भाग जाएंगे इधर उधर। चुनाव का माहौल चल रहा है? कहाँ? चुनाव का माहौल क्या चल रहा अब है? चुनाव हमारे वहाँ अखिलेश को देते हैं और पंजा में देते हैं। पंजा और अखिलेश? हाँ बहराइच में। इस बार किसको देना है? हमारे वहाँ भाजपा को दे तो कोई सुनवाई नहीं होगा मोहम्मदन के। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? हाँ मुस्लिम हैं हम, तो यही से अखिलेश को देते हैं, और मायावती रही तो मायावती भी देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ 3 मिनट को देते थे। अब भाजपा आप तो यहाँ विकास उकास किसका हुआ है? अब हम जाते नहीं उधर, हम घर नहीं जाते हम। तो वोट कहाँ देते हैं आप? वोट देते हैं अपना, हमारा भोलौरा मंझौवा है, कंचारा। हाँ अच्छा, आप ढलुआ मजोरा में। अब ये देखिए, इसके बाद दूसरी दुकान यहाँ पे है, ये खाली है दुकान। और यहाँ पे आप बैठते हैं यहाँ पे? हाँ जी, आप कब से बैठते हैं? हम यहाँ बैठे हैं 92, 80 से 80 नहीं 90 से। 90 से आप अभी तक आप यहाँ दुकान यहीं से लगा के बैठते हैं? 90 से। इतना दुकान चल जाती है आप लोगों की? अब खर्चा चल पानी निकल जाता जाता है? हाँ, खर्चा निकल जाता। अब रोजे पकड़ लिए हमारा ही धंधा, तो हमको कुछ करना पड़ता है। तो ये आने जाने वाले दुकानदार ये लोग जब दुकान खोलते हैं तो आप लोग नहीं भगाते। हम लोग सड़क पे रहते हैं, नगर महापालिका की है, सरकार की है, हमको भगा नहीं सकते। हमारी 3 पुश्त से लोग यहाँ, हमारे बिरादरी के लोग यहाँ पुश्त से काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जब यहाँ किसी के पास मारुति गाड़ी नहीं थी तब से हम लोग यहाँ, हमारी खानदानी बैठ रहा है। आज तक पैसा हो गया, सभी लोगों के पास मारुति हो गई। अच्छा, सबको गाड़ी हो गई और आप लोग यहीं बैठे हैं? हम लोग यहीं पे बैठे रहते हैं। हम 90 से अपना हम बना रहे हैं काम। तो परिवार, आपके बाल बच्चे वो देहात में रहते हैं, गाँव। पढ़ाते लिखाते आप इसी कमाई से? हाँ, इसे कमाई से हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। कितना पा जाते होंगे आप? अब नसीब किस्मत की होती है, जो भगवान ऊपर वाला दे दिया, गंगा माँ जो दे देंगे नसीब में, वो हमको मिल जाता हो। फिर भी आप 100, 200, 400? हाँ हाँ, 250, 300, 400 जो भी मिल जाए धंधे में हमको। अच्छा हमारा पाल का है। अच्छा, मतलब आप जमीन पे रहते हैं? हाँ, जमीन पे हम यहीं पर रहते हैं। पुलिस वुलिस आप लोगों को नहीं पसंद करती? नहीं, अभी तक कोई पुलिस वालों ने नहीं परेशान किया। अतिक्रमण के पीछे थोड़ा काफी हट जाओ, लेकिन कोई अभी तक कोई परेशानी नहीं किया है। अच्छा, वो अतिक्रमण चक्कर में आप लोग? हाँ, न नगर महापालिका भी हटाया, न तो डीएमओ में आते हैं, नगर परमीला पांडे भी आती हैं, देखती हैं, लेकिन किसी को अभी तक किसी को आपको कुछ नहीं बोली। अच्छा, रोजी रोटी लेके महापौर भी आपको नहीं ज़्यादा दिखते? नहीं, हाँ दिख जाती हैं, लेकिन कभी इतराज हम लोगों के बारे में नहीं किए हैं। हाँ, ये आप जो देख रहे हैं हाँ, हम भी भाजपा के हैं। सन 14 से भाजपा में सदस्य जुड़े हुए हैं, उसमें हैं। लेकिन ये है कि मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं ये लोग, मुख्यमंत्री हमारे, हम उन्हीं के क्षेत्र के रहने वाले हैं,
जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बात नहीं है। बाकी तो हर सरकारों में त्रुटि मिली करती है कुछ न कुछ, लेकिन इसमें है अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, काम तो भैया जमीन पर सबको दिख रहा है, हाँ हाँ, कागज का नहीं। जमीन पर तो यही दिख रहा है कि आप जमीन पर बैठे हैं। हम ही दिख रहे हैं जमीन पर बैठे हैं, लेकिन कागज का 420 काम नहीं किया जा रहा है इसके राज्य में, ये है। अच्छा, मतलब आप, हर राज्यों में कुछ न कुछ त्रुटि आती है। अच्छा आप इससे संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, हर वक्त संतुष्ट है इससे। चलिए, बहुत सही है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है सुधाकर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, सिद्धार्थ नगर के। अच्छा, आप बाबा की नगरी से हैं? बाबा के नगरी के नजदीक उनके हैं, अच्छा। मुख्यमंत्री के नजदीक में। मुख्यमंत्री से कभी मिले उले हैं, देखे हैं? भैया पहले तो नवयुवक मंगल दल का लगता था गोरखनाथ मंदिर में, हाँ। तो वहाँ देखे थे। अब इस समय जब से मुख्यमंत्री हो गए तब से हम उनका चेहरा नहीं मिल पाते। अच्छा अच्छा, मतलब आप खुश हैं बाबा के? हम खुश हैं, इनके कार्यों से खुश हैं। हाँ। हमको पार्टी से कोई लेना देना, हमको कार्यों से खुश हैं। अच्छा, आप विकास से खुश हैं, बाबा के शासन से? जैसे शासन है तो खुश कर रहा है, न अत्याक्रमण है, न चोरी चंडाली है, न गुंडाईपन है, न लूटपाट है, न कुछ भी नहीं है। इससे संतुष्ट हैं इनके चलिए। कार्यों से। चलिए, मतलब आप बाबा से संतुष्ट हैं। हमारा लखनऊ से भी हमसे फ़ोन से वो लोग बात करते हैं, पूछते हैं, हम भी उनको यही जवाब लखनऊ भी देते हैं। अपने मोबाइल पर उनका नंबर हमारे पास है। अच्छा, मतलब आप पुराने सक्रिय हैं। हाँ, पुराने सक्रिय, हमारे लखनऊ से भी बात आता है ये सब पूछने के लिए। देखिए, सुबह सुबह सब्जी है, भैया अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, अभी सब्जी ले रहे हैं। क्या रेट है भैया सब्जी की? सब्जी रेट बड़ा महंगा चल रहा है। काहे हो? महंगाई आ गई ना। काहे को लेके महंगाई आ गई है? इतनी महंगाई आ गई? महंगाई जो है वो तो बेचारे खोज निकाल ही रहे हैं, वो तो निकाल ही रहे हैं। 40 रुपए किलो, अगले हफ्ता आलू होने वाला है, अभी तो 30 ही में बिक रहा है। समय मेन चीज ये है कि सब्जी आपको सबसे ज्यादा महंगी इसमें अभी क्या लग रही है? आलू ज़्यादा महंगा है, तरोई भी महंगी है। क्या रेट पहुंच गया आलू? आलू 30 रुपए बिक रहा है अभी। आलू 30 पहुंच गया? 30 पहुंच गया। टमाटर 40, भिंडी तरोई 50। महंगाई है और क्या है। सरकार से आप इसका मतलब क्या कहेंगे? आप सरकार से खुश हैं? अब सरकार से क्या कहूँ, मद्दाई कर रहे और क्या है। सरकार दो ही मुद्दे होते हैं, एक कारोबार हो, एक मद्दाई हो, जब भी पब्लिक चल सकती है। बस आप लोग तो सड़क पे बेच ले रहे हैं, तो कोई तकलीफ इसमें? तकलीफ कोई नहीं ना, फेरी में बेचने में कोई तकलीफ नहीं ना हम लोग को। महंगाई की वजह से? महंगाई है, आदमी खर्चा नहीं चला सकता आजकल 200-300-400 में। आप भैया सब्जी को लेकर के आपको क्या लग रहा है कि कहाँ तक पहुँच गई महंगाई? सब्जी को महंगी है, आटा चावल ये तो देखिए सीजन के हिसाब है कि क्या नाम है, कभी भिंडी महंगी, कभी तोरई महंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हर समय महंगी रहती है, अभी फिर सस्ती हो जाएगी। अच्छा, मतलब रेट ऊपर नीचे होता रहता है। रेट तो ऊपर नीचे होता ही रहता है ना। मतलब आप सब्जियों को लेकर के, रेट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कोई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये देखिए, हम सब्जी की दुकान से, ये हमारे डेली के हैं ये। भैया सुबह कितने बजे से आप निकलते हैं? सुबह 4 बजे आते हैं मंडी, सौदा खरीद के 8 बजे निकलते हैं, ये कब तक आप बेचेंगे? 3-4 बजे तक 4 बजे शाम तक? ऐसे घूम घूम कर? घूम घूम के। कितने किलोमीटर तक आप भैया 10 किलोमीटर है, 8 किलो। 10 किलोमीटर तक आप घूम लेंगे? तो कमाई उमाई हो जाती है कुछ? 200-300 मिल ही जाते हैं। अरे यार, इतने कम में परिवार कैसे चल रहा है? क्या करें बताओ, जब महंगाई है तो क्या करा जाए। ये इतना भी महंगाई नहीं है कि 200 रुपया में खर्चा चल रहा मैं तो भैया क्या करा जाए, सौदा है नहीं ना, बिक्री है नहीं, रोड पे पब्लिक के पास पैसा नहीं ना, तो क्या करेगा आदमी। है। पब्लिक तो खा ही रही है, कम खाएगी, लेकिन तो सब्जी तो खरीदेगी। खाएगी, कम खाएगी जब भी तो कम कमाई होगी, ज्यादा खाएगी ज्यादा कमाई होगी। मतलब आप जो है महंगाई से असंतुष्ट दिख रहे हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। सुबह सब्जी आपने झोला भर लिया, कितने में? अरे झोला भर के पैसा दिए जाते, सब्जी नहीं झोला भर के मिलती है। अच्छा, आजकल महंगाई बहुत है, हर चीज में महंगाई है। जब से मोदी का राज आया तब से बहुत महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। महंगाई बढ़ गई। हाँ, बहुत ज्यादा। आप एक झोला पैसा लेके गए और सब्जी आधा झोला मिली है। आधा झोला मिला। तो भाई अब समय के हिसाब से महंगाई बढ़ गई। हाँ, समय से ज्यादा महंगाई बढ़ी है समय से ज्यादा। तो जी, विकास के नाम पे तो कुछ बहुत विकास हुआ भी है, कुछ बहुत विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे तो जानते हो ठिठोलेबाजी होती है ज्यादा, विकास होता है कम। विकास कम हो गया, ठिठोले। सब्जियों से पैसा खत्म हो जाता है, झोला नहीं भरता, सब्जियों से पैसा कम पड़ जाता है। पैसा कम पड़ जा रहा है सब्जी। हाँ, और झोला नहीं भरता है पैसे से। पेट भर रहा है कि नहीं? पेट क्या, जब झोला नहीं भरेगा तो पेट कैसे भरेगा।
पर्सन दीपक के साथ अमलेंद्र सिंह, कानपुर। तो आपने कानपुर में देखा किस तरह की राय लोगों की है अपने इलाके के विकास को लेकर या फिर जनप्रतिनिधियों के काम को लेकर। अब आपको सीधा हम लेकर चलते हैं आगरा। आगरा में किस तरीके का मिजाज है चुनाव के बीच में वोटर्स का, लोगों का क्या कहती है आम जनता अपने इलाके के विकास और जनप्रतिनिधि को लेकर, देखिए खास रिपोर्ट। 7 मई को आगरा में दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान होना, जिसको लेकर मेरी मौजूदगी इस समय करावली क्षेत्र में है, जहां पे आप देख सकते हैं तमाम लोग आपको यहां मौजूद दिख जाएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मैं आपको परिचय कराना चाहती हूँ। ये पूर्व सैनिक हैं, आर्मी से हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार चुनाव किस तरीके से आप लोग देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, सबसे पहले मैं फतेहपुर सीकरी ब्रज क्षेत्र में आपका सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जन सैलाब देख रहे हैं, पूरी सभा के दौरान आपने देखा है एक ये अलग ही मोदी योगी के सपोर्ट में तीसरी बार हम देश की लहर देश में दौड़े, जवान किसान को सम्मान मिले, ऐसी पार्टी ऐसे नारे के साथ दोबारा से बीजेपी पार्टी राजकुमार चाहर जी बीजेपी प्रत्याशी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से जनता का प्यार और दुलार पा रहे हैं। इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है, पूरी क्षेत्र की जनता का प्यार उनके साथ है। आगे चलेंगे, और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आप सभी लोग आप पूर्व सैनिक हैं, आप लोग क्या सोचते हैं पार्टी के बारे में और इधर चुनाव के बारे में, क्योंकि अभी इस बार राजकुमार चाहर मैदान में हैं और उन जो अभी पार्टी में विधायक उनके बेटे ने भी निर्दलीय आपसे अपनी ताल ठोक दी है। तो देखो, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है। राजकुमार चाहर मैदान में है, ये 100% श्योर है, जीतेंगे और बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। पार्टी, हम सैनिक हैं, सैनिकों का काम है देश राष्ट्र हित में काम करना। अभी तक हमने सेना में राष्ट्र हित में काम किया, अब यहाँ आकर के हम जो पार्टी देश हित में काम करेगी, जो राष्ट्रवाद को, जो परिवारवाद को छोड़ के राष्ट्र हित में काम करेगी, हम उस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और 100% उसी पार्टी को समर्थन और सपोर्ट करेंगे और उसके साथ चलेंगे। अग्निवीर उन्होंने लागू कर दिया है, सेना को तोड़ने का काम किया, क्या कहना चाहिए उसके लिए? इस देश में NSA 2008 में हुए M.K. नारायण, उन्होंने कि इस देश में 800 से ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन जमीयत उलेमा हिंद का टारगेट है कि 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं। वो जमीयत उलेमा हिंद किस लिए ट्रेंड कर रहा है? क्या खाना बांटेगा, लामनी करवाएगा, क्या सेवा के काम होंगे? कोई देखा है? करोड़ों करोड़, कई करोड़ युवा इस देश में बम फाड़ने के लिए, RDX फाड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन लड़ेगा उनसे? अगर अग्निवीर योजना नहीं होगी तो कैसे बहन बेटियों की रक्षा होगी? क्या पेटी पेट देखते चले? इस देश की रक्षा के लिए अग्निवीर योजना, हर घर से सैनिक जा करके और ट्रेंड हो, अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिए बहन बेटियों के लिए ट्रेंड हो, ये लक्ष्य है इसका। विपक्ष का लगातार कहना है कि अग्निवीर लागू करके सेना को तोड़ने का काम किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सेना को तोड़ने का काम नहीं किया है, इससे सेना नहीं टूटेगी। ये तो घर घर में एक सैनिक आएगा। अभी मान के चलो मैं 28 साल 4 साल के लिए 4 साल के लिए तो है, लेकिन अपने घर के लिए तो हो जाएगा ना वो। अभी मैं 28 साल में आया हूँ और 28 साल में पेंशन वगैरह नहीं है। नहीं, पेंशन नहीं हो, लेकिन 4 साल में आप ये तो देखो, जिस टाइम पे लड़का गोल्ड मोर खा के बियर पार्टी कर रहा है, उस टाइम तक वो लाखों रुपए, लगभग 30 लाख रुपए लेकर के घर पे आ रहा है। 30 लाख रुपए लेके आया, उसके बाद फिर 28 साल एक आदमी सर्विस कर रहा है और 28 साल में तो 8 आ रहे हैं और लोगों को मौका मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप किस पर? आर्मी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, पार्टी के बारे में? क्या आप लोग आज मोदी के साथ खड़े समर्थन? हाँ, मोदी के, मैं कैप्टन महेश कुमार चाहर, जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक संघ समिति का। हम लोग राष्ट्रवाद पर खड़े हैं, राष्ट्रवाद को ही वोट देंगे, इसमें कोई शक नहीं। राजकुमार साहब जीतेंगे। और जहाँ तक सवाल आर्मी का, आर्मी मोदी जी ने बहुत ही बुलंद कर दी है, बहुत ही ताकतवर करी है, आर्मी को फ्री हैंड दिया है। और मोदी जी की वो सक्सेस है, मोदी की वो पावर है कि 2 देश युद्ध लड़ते हैं, उन 2 देशों को युद्ध को रुकवा करके बीच अपने बंदों को निकालता है, वो ताकत है मोदी में। तो मोदी बड़ा पावरफुल, बोल्ड। 4 समर्थन किया है, 400 समर्थन किया। क्या कहना चाहेंगे आप? आपने चुनाव और देखेंगे, लेकिन इस बार चुनाव क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है और राजकुमार चाहर को सब वोट दे रहे हैं
और भारी बहुमत से जीतेंगे राजकुमार। जनता में लगातार ये कहा जाता है राजकुमार चौहान के किसी के यहाँ पहुंचे नहीं है, कुछ काम नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात है। उनको जो है किसान अध्यक्ष का, किसान यूनियन का अध्यक्ष बनाया हुआ था, पूरे इंडिया के अंदर घूम रहे थे और जगह हर एक राज्य से ला करके रिपोर्ट केंद्र को दे रहे थे। वो यहाँ गाँव में आते हैं कि वहाँ पर पूरे सभी राज्यों के लिए सोच रहे थे वो। खैर अगर इसी लोकसभा से आर्मी के जो पूर्व जवान सैनिक कहेंगे उनको सिकरवार को, वो भी मैदान में है, आप लोग भी उनके ही सैनिक ही हैं, आप लोग समर्थन कैसे करना चाहिए? वो तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो सैनिकों की पहले ही गद्दार है, पहले ही करिएगा। हम जम्मू कश्मीर में सेना की ताकत को कम करेंगे, सेना के जो अधिकार हैं उनको कम करेंगे। कांग्रेस ने तो पहले ही मैनिफेस्टो में दे रखा है कि जम्मू कश्मीर में सेना के अधिकारों को कम करेंगे। अब वो रामनाथ सिकरवार चले गए थे, पूर्व फौजी बेवकूफ़ है सब, वो तो उसके साथ जाएंगे जो देश में सैनिकों को मजबूत कर रहा है, देश को मजबूत कर रहा है, उनके साथ जाएंगे। और सैनिकों का यही काम है कि देश के साथ खड़ा रहना। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल राजकुमार चार जीत रहे। आपके खुद मतलब वो पूर्व सैनिक वो भी खड़े हैं? पूर्व सैनिक वो उसके साथ है, कांग्रेस के साथ तो वो कहाँ है? पूर्व सैनिक होते तो हमारे साथ रहते। पूर्व सैनिक तो पूरे हम राजकुमार चार साहब के साथ हैं, देश के साथ हैं, देश के साथ हैं हम तो पूरे ही। पूरा आगरा का जिला जितने भी पूर्व सैनिक हैं सभी राजकुमार चार के साथ हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे ये आर्मी के सभी पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने आज यहाँ पे आकर राजकुमार चारण के बीजेपी के प्रत्याशी और सिटिंग सांसद का समर्थन किया है और कहेंगे कि उन्होंने ये कहते हुए कहा कि इस बार सरकार ने सेना को बहुत मजबूत करने का